नमस्कार, मैं विजेंद्र सोलंकी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आज बात बीजेपी की शाह के शाही दौरे जो 25 को है और इसे लेकर मुख्यमंत्री से लेकर पार्टी चीफ तक सब इसको कामयाब बनाने में जुटे हैं। रोजाना कई दौर की बैठकों का आयोजन किया जाता है, कई दौर में रणनीति बनती है और कई दौर जाने कब तक और चलते रहेंगे। बावजूद इन सबके बड़े नेताओं के बीच एक डर भी है। सवाल संगठन में रुकी नियुक्तियों का है, सवाल आंतरिक लोकतंत्र का है और सवाल आपकी नाराजगी का है। सवाल पार्टी विद डिफरेंस का भी है, जहां सब कुछ ठीक है ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है। और एक सवाल बीजेपी की मजबूती का भी है, क्या बीजेपी मजबूत है या फिर दिखाने की कोशिश जारी है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता सुमन शर्मा जी, कांग्रेस नेता गिरिराज गर्ग जी और विश्लेषक मानचंद खंडेला जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के दौरे को ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रदेश भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। सत्ता और संगठन मिलकर शाह के दौरे को सफल बनाने की कवायद में जुट गए हैं। 15 समितियों के जरिए 400 से अधिक कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हैं। वहीं प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में मोर्चा संभाले हैं। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय का नजारा किसी उत्सव से कम नजर नहीं आता है। कुल मिलाकर अमित शाह के दौरे पर अमिट छाप छोड़ी जाए और शाह का दौरा शाही बने, इसकी कोशिशें परवान पर हैं। जिस कार्यकर्ता सम्मेलन को शाह संबोधित करेंगे उसमें सरपंच से लेकर सांसद तक सबको मौजूद रहने का फरमान जारी हुआ है। कार्यकर्ता भाजपा रंग के साफे बांधे हुए होंगे, वहीं महिला कार्यकर्ता भाजपा की साड़ी पहने नजर आएंगी। पर ये वो तस्वीर है जिसे अमित शाह को दिखाया जाना है। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। बीजेपी में अशोक परनामी और वसुंधरा राजे की जोड़ी को 1.25 साल के करीब साथ करते बीत चुका है। बावजूद इसके सभी 6 मोर्चों की कार्यकारिणी का ऐलान अब तक नहीं हो सका है। 8 जिलों में कार्यकारिणी नहीं बनाई जा सकी है तो 515 मंडलों की कार्यकारिणी का गठन नहीं हो सका है। राजनीतिक नियुक्तियों की बात ना हो तो बेहतर है। ऊपर से बीते शुक्रवार को एसटी मोर्चे की बैठक में मीणा विधायकों की गैर मौजूदगी ने कोड़ पर खाज का काम किया। तो क्या ये सब निशानियां ये जाहिर करती हैं कि बीजेपी में सब ठीक नहीं है? अमित शाह के जिस अंदाज में स्वागत की तैयारी है वो अंदाज सिर्फ दिखाने भर का है। आखिर क्यों एक प्रदेशाध्यक्ष कार्यकाल के 1 साल में अग्रिम मोर्चों की कार्यकारिणी तक गठित नहीं कर पाता? क्यों सत्ता और संगठन के तालमेल पर सवाल होते हैं? और क्यों ये बात उठती है कि भीतर खाने में कहीं आग सुलगी है? तो सवाल ये भी होता है कि क्यों सच को शाह से छिपाया जा रहा है? इस मुद्दे पर बातचीत शुरू करें उससे पहले एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नेहरू स्टडी सेंटर के डीन डॉक्टर राजेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सुमन जी, मैं आपके साथ इस चर्चा को शुरू करना चाहूंगा। आओ साथ चलें और सबका साथ सबका विकास, इस नारे के साथ बीजेपी आगे बढ़ी थी। क्या शाह का जो दौरा है उस दौरान सरपंच से लेकर सांसद तक सब मौजूद होंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमारे पार्टी ने जो नारा दिया था कि आओ साथ चलें और सबका साथ सबका विकास, इसी उद्देश्य से लेके जब राजस्थान की राजधानी जयपुर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं तो आपने भी कहा और हम लोग सबको मालूम है
कि सरपंच से लेके छोटी पंचायत से लेके पूरी बड़ी पंचायत तक के सभी कार्यकर्ता शामिल होंगे। बूथ में तो इसको थोड़ा सा आगे और कर दूं कि बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रित किया जा रहा है, क्योंकि कोई चाहे सांसद हो चाहे सरपंच हो, कहीं ना कहीं किसी बूथ का वो पालक है। तो ये कंप्लीट जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक ढांचा है उसको आमंत्रित किया जा रहा है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि संगठन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन बेस आधारित पार्टी कहते हैं और ये रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता होते हैं, उनके अध्यक्ष आ रहे थे, उनके स्वागत के लिए उनको बुलाया जाए। और कई पार्टियों में कई बार देखा जाता है कि अध्यक्ष आ रहे हैं तो एक सूची बनती है विशेष वर्ग की, जो वही आते हैं वही मिलते हैं। पर हमारे सरपंच से लेकर यानी कि बूथ स्तर तक इनको बुलाया जा रहा है। एजेंडा क्या रहने वाला है? एजेंडा देखिए, संगठन के अध्यक्ष आ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से संगठनात्मक विषय पे भी चर्चा होगी। और हम राजस्थान में सरकार में हैं और हमारी सरकार की 1 साल की क्या उपलब्धि है, सरकार का जनता से कैसे तालमेल है, ये सारी बातें हमारे संगठन के अध्यक्ष हैं तो स्वाभाविक रूप से वो जानना भी चाहते हैं, हम लोग बताना भी चाहेंगे। और संगठन के हमारे कार्य कैसे चल रहे हैं, ये सारी चीज़ों की जो एक होती है संगठन के अध्यक्ष के नाते, वो हमारे मॉनिटर हैं। खंडेला जी, आपके पास आना चाहूंगा। रिएक्शन सबसे पहले मैं चाहूंगा, क्योंकि एकजुट होने की बात यहां पर की जा रही है, ब्लॉक स्तर से लेकर सांसद तक सब इसमें शामिल होने की बात की जा रही है। लेकिन जिस तरीके की बैठकें अभी देखने को मिली, जैसे एसटी मोर्चे को बुलाया गया, 21 विधायक में से महज 1 विधायक यहां पर आया, क्या वाकई में बीजेपी के लिए इतना आसान रहने वाला है सबको एकजुट दिखाना? देखिए, अब क्या है कि पहले तो ऐसा लग रहा था, दिख रहा था, अब दिखाना पड़ रहा है जी। अब जब दिखाना पड़ रहा है तो सारे स्वांग रचने पड़ेंगे, सारे काम करने पड़ेंगे। लेकिन इसके बीच में एक बात मैं बीच में कहना चाह रहा हूं कि अमित शाह का स्वागत किया जा रहा है, मैं इसका स्वागत करता हूं। क्योंकि जिस तरह का अचीवमेंट, चाहे वो दूसरे पक्ष वाले उसको कम या ज्यादा कहें, लेकिन 10 करोड़ का आंकड़ा जो है अपने आप में दूसरों के लिए विस्मयकारी हो सकता है, लेकिन मेरे लिए संतुष्टि वाला है जी। और अब इस आगे मैं इस रूप में बढ़ाना चाह रहा हूं। देखिए, ये जो तरीका चला ना पार्टी चलाने का कि हम आओ साथ चले, नहीं आओ साथ चलो, यानी चलना ही पड़ेगा। अमित शाह आ रहे हैं, नहीं तो डैश डैश डैश। और कार्यकारिणी नहीं बनी, आपके जो अग्रिम संगठनों की कार्यकारिणी नहीं बनी, डिस्ट्रिक्ट की कार्यकारिणी नहीं बनी, अब मोर्चे की बात आपने बता दी। और यहां पे जहां तक जो है अध्यक्ष का सवाल है, वो पूरी तरह से वसुंधरा है। अध्यक्ष कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल अनुनय कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं और वो कर भी नहीं सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए ये खोखलापना है ना, इसको वास्तव में बंद करना चाहिए। मैं मानता हूं कि बीजेपी संगठन की पार्टी है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और बीजेपी में कुछ ना कुछ निष्ठा है, कुछ ना कुछ प्रतिज्ञा है और कुछ ना कुछ उसके नियम है। लेकिन अब अब जो नियम जो टूट रहे हैं, वो मैं समझ रहा हूं कि वो सही नहीं है। अब व्यक्ति वहां पर हावी है और केवल 1 या 2 व्यक्ति वहां पर हावी हैं, वो मैं समझ रहा हूं संगठन के लिए भी सही नहीं है, बीजेपी के लिए भी नहीं है और लोकतंत्र के लिए भी नहीं है। शर्मा जी, क्या वाकई में ऐसा लगता है कि कुछ लोग हावी हो रहे हैं और यही वजह है कि नाराजगी नजर आ रही है? फिर बात चाहे एसटी मोर्चा की हो, कार्यकारिणियों के गठन की ना हो, कि ऐसा ना हो कि दौरे से पहले गठन किया जाए और नाराजगी खुलकर सामने आ जाए। क्या इस कश्मकश के अंदर बीजेपी फिलहाल उलझी हुई है? कहीं कोई उलझी हुई नहीं है। अब भाई साहब कह रहे हैं, मैं सम्मान करती हूँ उनकी बातों का, लेकिन हमारे यहाँ अनुशासन की जो हम लोग को पाठ पढ़ाई जाती है और उसी अनुशासन के तहत हमारी पार्टी, हमारा संगठन चलता है। आप कह रहे हैं कि अध्यक्ष जी और वसुंधरा जी एक दूसरे को अनुनय विनय करते रहते हैं, ये वही नहीं, मैं ये बता रही हूँ कि ऐसा कहीं नहीं है। जहाँ तक आपने इंगित किया कि हमारे संगठनात्मक ढांचा कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैं बताना चाहूंगी कि 1 साल हम लोग इलेक्शन में रहे और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जहाँ त्याग, तपस्या और बलिदान बीजेपी की ये पहचान से कार्यकर्ता तैयार होता है। तो पदों की लालसा से नहीं होता है कि हम ये बन जाएंगे तभी हम काम करेंगे। और कोई पार्टी होती तो शायद इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने की हिम्मत ही नहीं रखती। शर्मा जी, मैं एक रिएक्शन आपसे चाहूंगा पहले कि क्या वाकई में 1.5 साल के करीब होने को चला है, अभी तक संगठन जो प्रदेश के अंदर है वो नीचे स्तर तक पहुंचा नहीं है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर राजनीतिक नियुक्तियां नहीं की गई है। अब इस दौर में क्या वो इसलिए मुश्किल हो चुकी है कि सबको एकजुट दिखाना है? देखिए, इसमें संगठन और सरकार 2 अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के वो पूरक हैं। जहां सरकार अपना दायित्व निर्वहन करती है, वहीं संगठन के अध्यक्ष होने के नाते, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, वो बराबर इस चीज़ पर एक नज़र रखते हैं, जिसको हम पैनी नज़र भी कह सकते हैं, कि वो पूरे देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी राजनीतिक दल आप उठा करके देख लें, वो बराबर ये देखते हैं कि जब उनकी कोई सरकार होती है तो उस सरकार के अंदर वो जब 1 साल 1.5 साल जितना भी गुजर गया, उस दौरान उनके द्वारा किए गए वायदे और जो जनता की आकांक्षाएं, उन पर हम कितना खरा उतर रहे हैं, नहीं उतर रहे हैं, उनके अंदर क्या घटित हुआ है, नहीं हुआ है। दूसरा होता है कि इसको मैं दूसरे रूप में भी कह सकता हूं कि जो बीजेपी के जैसे अमित शाह जी आ रहे हैं, अमित शाह
अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष होने के नाते एक संगठन को मजबूत करना उनका दायित्व है, और जो कि किसी भी राजनीतिक दल के जो अध्यक्ष होंगे उनका वो एक दायित्व होगा, और उनके आने से पार्टी के अंदर यानी संगठन के अंदर एक नई जान, नई स्फूर्ति उस तरीके से फूंकी जाती है कि जो। चलिए गिरिराज जी, आपकी रिएक्शन क्या है? इससे आगे की प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं, मैं जानना चाहता हूं कि रिएक्शन इस पूरे दौरे को लेकर क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, ये जैसे भी स्वागत करें, लेकिन आपने जो बताया वो सब पर्दे के पीछे राजस्थान में हो रहा है, और सबसे बड़ा मीडिया के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह कल की मीटिंग में नरेंद्र मोदी जी ने लगा दिया। सांसदों को वो ये कह रहे हैं कि मीडिया जो दिखा रहा है उसको मत देखो, मीडिया जो कह रहा है उसको मत सुनो। तो इसका मतलब सीधा सा है कि आप लोग जो जिम्मेवारी से जनता के सामने, जो सरकारों की जिम्मेवारी है वो सामने जब लाते हैं, तो यही मीडिया के लिए कल तक जो है मोदी जी जो थे वो प्रशासन थे, आज वो उसको ये कह रहे हैं कि मत देखो। आप लोग जो दिखा रहे हो कि बीजेपी का आंतरिक जो संगठन है, आंतरिक जो स्थिति है, 1.25 साल 1.5 साल हो गया इनके सरकार में आए हुए कार्यकर्ता आज इनका निश्चित रूप से निरुत्साहित है। ये बहन सुमन शर्मा जी यहाँ बैठ के पार्टी का पक्ष रखेगी, इनकी मजबूरी है, लेकिन आज पार्टी का आंतरिक जो कार्यकर्ता जो है वो जो महसूस कर रहा है घुटन, वो सबके सामने है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कि आपने जो बताया कि इनके आंतरिक संगठन का ढांचा भी तैयार नहीं हुआ 1.5 साल के अंदर, इनके जयपुर शहर की कार्यकारिणी गठित नहीं हुई 1.5 साल के अंदर, और उसके बावजूद ये क्या है कि अमित शाह जी को बहुत ज्यादा दिखाना चाहते हैं। ये बिल्कुल सही है कि राजस्थान में आपसे रिएक्शन भी चाहूंगा, क्योंकि कई जिले ऐसे हैं जहां पे कार्यकारिणी का गठन नहीं किया गया, वही हो रहा है। आपके अंदर ये नाराजगी दिखाई भी देती है, क्योंकि जब एसटी मोर्चे की बैठक होती है तो 21 में से महज एक विधायक यहाँ पर आता है। आप मीडिया को तो 39 जिले में 2-3 जिलों में नहीं घोषणा हुई है, 39 जिले हैं। अगर ऐसा होता, कार्यकर्ताओं की कमी होती, तो हम 73 लाख मेंबर नहीं बना लेते। आप देखिए, बिना घोषणा या जो सारी बातों को आप लोग दिखा रहे हो, उसके बिना भी हमारी फौज इतनी स्ट्रॉन्ग है जहां पर गठन नहीं हुआ। 8 जिले, वही मैंने कहा कि भाई 39 जिले में अगर 8 जिले में नहीं हुए तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। और मंडलों के मैं तो 47,000 हमारे बूथ मेंबर हैं, तो ये फौज है। आप कह रहे हैं 73 लाख आपने बना लिए मेंबर, तो वो आपके आ क्यों नहीं रहे? 21 में से एक ही आ रहा है। क्यों नहीं कर रहे? देखिए, नहीं, वो फॉलोवर्स बनाए, वो कार्यकर्ता या पदाधिकारी नहीं बनाए, वो बीजेपी के फॉलोवर्स बनाए। एक ही व्यक्ति ने मेंबर बनाने के लिए मिस कॉल किया, वो चाहे मजाक में कर दिया या कैसे भी कर दिया, इन्होंने जो मैसेज किया उसके ऊपर इन्होंने उसको काउंट कर लिया। नहीं, खुद के फोन से मिस कॉल करना होता है, डिबेट आई थी, जबरदस्ती नहीं है। लिस्ट बताई थी, एक मोबाइल नंबर 3 जगह एनरोल है, 5 जगह एनरोल है, उसको आपने काउंट कर लिया, उसके आधार पे आपको सैल्यूट करना पड़ेगा कि 10 करोड़ का आंकड़ा पहुंचा दिया। हम ये 10,000 से पहुंचा रहे हैं, ये हमको मानना पड़ेगा। खंडेला जी, प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ पर 85 लाख का आंकड़ा था, 73 लाख के करीब शायद अभी तक पहुंच चुका है, 12 लाख के करीब आंकड़ा बचा है, और 30 अप्रैल उसकी डेडलाइन कर लेंगे। 1 लाख हर दिन यहां पर आंकड़ा बनाने, और इस बीच में अमित शाह जी का दौरा भी है। क्या वाकई में आपको लगता है कि आंकड़ा छू लें? क्योंकि अगर पूरे देश की बात की जाती है तो फिर राजस्थान बहुत नीचे है। कह रहा हूं कि आंकड़ा छू भी लें तब भी कोई इसका मतलब नहीं है, और छू नहीं सकेंगे, ये बिल्कुल सीधी सी बात है। और जिस तरह से छुआ है ना, वो मैं समझता हूं छुआछूत है। यानी आपने जैसे ही आप अड़े और आप मेंबर बन गए। अरे भाई, ऐसे मेंबर नहीं होता। आप तो ये कह रहे हैं समर्पित लोगों की पार्टी में मानता हूं, कार्यकर्ताओं की पार्टी में मानता हूं, उसकी शक्ल देखो। आपने आतंकवादी को बनाया, क्या पता आपको? नक्सलवादी को, एक मिनट सुनिए, नक्सलवादी को बनाया, आपको क्या पता? जैसे आपने, लेकिन मैं कह रहा हूं सुमन जी, वो आपके नेता भी मानते हैं कि वो मेंबरशिप नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन है। अब आपके नेता ये कह रहे हैं हम देखेंगे फिर उनको मेंबर बनाएंगे, तो आप ये कहिए कि रजिस्टर्ड इतने हो गए, मेंबर भी बोल रहे हैं। सुमन जी, एक नया प्रयोग यहाँ पर अमित शाह की तरफ से किया गया था, शायद पहली कोई पार्टी थी जिसने इस तरीके की कवायद यहाँ पर शुरू की थी। क्या इस दौरान कुछ कमियां रह गई? और खासकर मैं प्रदेश की बात कर रहा हूं, क्योंकि आंकड़े से अभी आप पीछे हैं, और उसके बाद अमित शाह यहाँ पर आने वाले हैं। कल जश्न बीजेपी ऑफिस के अंदर मनाया गया 10 करोड़ आंकड़े को छूने का, लेकिन प्रदेश पीछे है। उसके लिए प्रदेश पीछे नहीं रहेगा, मैं आपको बताऊं, प्रदेश अपना आंकड़ा भी पूरा करेगा। और मैं, आपने अन्य राज्यों की तुलना की, तो अन्य राज्यों में हम दूसरे या तीसरे नंबर पे हैं। हमारी संख्या बहुत सराहनीय है, केंद्र के लोग ने इसको सराहा भी है। और जहां तक मैं नहीं, उत्तर प्रदेश, मेरे से सुनिए ना, उत्तर प्रदेश पहले ना, तो यही मैं कि तीसरे नंबर पे हैं हम लोग, बहुत पीछे नहीं है, लेकिन हम इसको पूरा करेंगे। जनसंख्या के हिसाब से भी क्या बात की जा सकती है? आप बात करेंगे जब हम टारगेट का डेट पूरा हो जाएगा, उसके बाद बैठेंगे, तब समीक्षा होगी। लेकिन मेरी बात सुनिए, मेरी बात राजस्थान के लिए पूरा नहीं हुआ। आपको रोकना चाहूंगा, बीकानेर से एक दर्शक मेरे साथ जुड़े हैं, तनवीर मालावत जी। तनवीर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे?
मैं सुमन जी से पूछना चाहता हूँ जी कि वो कितनी बार आला कमान या माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिली हैं। अगर उनकी पार्टी के अंदर आम कार्यकर्ता की ये बात सुनी जाती है तो वे बताएं कि वे कितनी बार सीएम से पिछले 1 महीने में मिली हैं और कितनी बार जनता की समस्याएं लेके उनके सामने। चलिए तनवीर जी, आपका सीधा सवाल का जवाब ले लेते हैं मैं सुमन जी। बताऊं, सुमन जी बताइए। मैं अब व्यक्तिगत रूप से कितनी बार मिली हूँ ये भी बता देती हूँ आपको। अभी 3 दिन पहले ही हमारी मुलाकात हुई है और ऐसे मिलते ही रहते हैं टेलीफोन पे बात। ये संवादहीनता हमारे यहाँ नहीं होती है और पब्लिक की समस्या को ही लेके कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं चूंकि सत्ता में हम लोग हैं तो कार्यकर्ता आंख का काम करता है और उस आंख की दृष्टि से हम लोग अपने नेताओं को इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं और संपर्क होता है। मैं ही नहीं, एक और मेरे कॉलर जैसे हमारे साथ हजारों बीकानेर से कार्यकर्ता हैं, जुड़े चाहे हैं, खालिद विधायक। कुरैशी जी। खालिद जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, पहले तो मैं पार्टी नेताओं को जो 10,000 का जो 10 करोड़ सदस्य बने हैं उनके लिए बधाई देना चाहूंगा। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं जी। दूसरे मैं कहना चाहूंगा, मैं 17-18 साल से पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, घर घर जाकर प्रचार करता हूँ। अच्छा, मैं पर्दे के पीछे रहकर काम करता था क्योंकि मैं यहाँ कांग्रेसी गढ़ में रहता हूँ जी। ठीक है। अच्छा, जब मैं खुल के शामिल हुआ 2-3 साल पहले पार्टी में, तो मैंने देखा पार्टी में वहाँ ज्यादा तवज्जो ईमानदार को नहीं, चापलूस लोगों को दी जाती है। तो मेरी पार्टी नेताओं से अपील है। चलिए खालिद जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुमन जी, ये तो आपके ही कार्यकर्ता हैं, आपसे ही जुड़े हुए साहब का कोई हो सकता है, इनकी क्या बात हुई होगी, पता करूंगी। खालिद साहब अच्छे कार्यकर्ता हैं, मुझे भी मालूम है, बीकानेर से हैं, ये मुझे मालूम है। मैं पता करूंगी ऐसी क्या कटु अनुभव रही जो ऐसी भावना व्यक्त कर रहे हैं। अब इसका कारण भी बता सकते हैं कि एसटी मोर्चा की जब बैठक हुई तो 21 में से सिर्फ एक विधायक। देखिए, उसका कई कारण था। मैं बताऊं कि विधायकों के नहीं आने के कई कारण थे, क्योंकि अभी मुआवजा को लेकर किसानों की जो स्थिति हुई है राजस्थान में, उसको लेकर सारे विधायक अपने अपने फील्ड में लगे हुए थे और एग्जैक्टली क्यों नहीं आए वो वहां के प्रांतीय अध्यक्ष बता पाएंगे। लेकिन कोई विशेष कोई इसको लेके कला और इसको इस दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। क्षेत्र में काम में लगे होंगे। सुमन जी, अगर यही 25 अप्रैल को हुआ फिर? नहीं, हो सवाल ही नहीं। आप देखिएगा, पूरा जयपुर भरा हुआ नजर आएगा। कार्यकर्ताओं की जो सूची है उससे ज्यादा लोग पहुंचेंगे और आप लोग खुद ही फिर चर्चा करेंगे। बेहतर होगा कि 25 के बाद हम ये एक दूसरे को चैलेंज करें। आपको इन्होंने जिस तरह से कार्यकर्ताओं को मजबूत कर दिया है, मजबूर कर दिया है। आप देखिए मेंबरशिप के अंदर, देखो मजबूत कर दिया। मेंबरशिप के अंदर क्या किया? मेंबरशिप में नियुक्तियां उसको मिलेगी जो ज्यादा से ज्यादा, जो नगर निगम का टिकट उसको मिलेंगे, जो सदस्य बनाएगा, बोर्ड में नियुक्ति उसको मिलेगी, नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। जो संगठन चलाएगा वो काम का टारगेट भी देगा। दर्शन करने वाले जो है दर्शन बाद में करें, पहले हमारे सदस्य बने। ये कहीं कुछ नहीं है, ये गलत टारगेट पे नहीं पहुंच पाए। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी और आप भी हमें फोन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप इस मुद्दे पर क्या कुछ सोच रहे हैं और साथ के साथ आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं #शाहदोरा के साथ। यहाँ के लोगों में जो पार्टी के प्रति थोड़ा सा रोज जो उत्पन्न हुआ उसको वापस वो दूर करेंगे और हमें अपेक्षा है कि अमित शाह के आने से यहाँ बीजेपी को अच्छा बल मिलेगा। राजस्थान ने आज 27 में से 27 MP देने के बाद में भी उनके साथ में सौतेला व्यवहार, ये राजनीतिकरण है। इसमें साफ जाहिर है कि राजस्थान के जो नेता हैं उनने और दिल्ली के जो नेता है सीट्स, उनके अंदर आपस में तालमेल नहीं है। तो राजस्थान सरकार ने पिछली बार किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया था जब वसुंधरा जी थे, लेकिन इस बार जो संघ द्वारा थोपी गई सरकार है, सारे के सारे संघ कार्य कर रहे हैं और जो किसान विरोधी, इसलिए ये बहुत बड़ी किसान विरोधी पार्टी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन होगा जिसमें हमारे मंडल स्तर की कार्यकारिणी, जिला की कार्यकारिणी, प्रदेश की पूरी कार्यकारिणी, इसके अलावा हमारे सभी जो मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं, जो मोर्चा के पदाधिकारी हैं और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत समिति सदस्य से लेकर के सांसद तक जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो इस बैठक में भाग लेने जयपुर आए। हर जिले में मंडल स्तर तक कार्यकर्ता सक्रिय हो गए हैं। प्रभारी मंत्रियों को भी निर्देश मिले हैं कि आप अपने अपने
ज़िले के अंदर जाकर के तैयारी करवाओ। सारे विधायक भी जुटे हैं, सारे ज़िला अध्यक्ष से लेकर के सारे नीचे का कार्यकर्ता जुटा है। मुझे लगता है हर ज़िले से, चूँकि एक स्तर तय किया है, यह जनसभा नहीं है, एक कार्यकर्ता सम्मेलन है। पूरा शहर भाजपा में बने, अमित शाह जी के अनुसार पूरा शहर लगे कि आज अमित शाह जी जयपुर में है। इसके लिए विशेष रूप से पूरे जयपुर शहर को साज सज्जा की तैयारी भी हमने की है। जिस रूट से निकलेंगे, हर रूट के ऊपर हर खंभा जो बिजली का इलेक्ट्रिक पोल बीच में पड़ेगा, उन इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर अमित शाह जी का कटआउट लगा हुआ होगा, भाजपा का झंडा लगा हुआ होगा। पूरा शहर होर्डिंगों से पाटेंगे। निश्चित रूप से पूरा शहर भाजपा में लगे, इस प्रकार की भी तैयारी पूरी हमने करने का प्रयास किया है। तो आज का हमारा सवाल है, क्या अमित शाह के दौरे से पहले बीजेपी की आंतरिक सियासत गर्मा गई है? आप हमें फर्स्ट इंडिया की वेबसाइट पर, ट्विटर पर या फेसबुक पर रिएक्शन दे सकते हैं। प्रोग्राम के अंत में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर इसके ऊपर किस तरीके की रिएक्शंस मिली और जनता क्या कुछ इस मुद्दे पर सोचती है। तो सवाल शाह के शाही दौरे का है, और शाही इसलिए क्योंकि कम से कम इसी बहाने जयपुर के लोगों को कहीं पर पैच वर्क मिल जाएगा, कहीं पर अच्छी सड़कें मिल जाएंगी, तो कहीं पर साफ सफाई मिल जाएगी, जिसका जयपुर के लोगों को फायदा होगा। वो कितने लंबे वक्त तक चलेगी कहना थोड़ा मुश्किल है। अजमेर से एक कॉलर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजेंद्र जैन जी। जैन साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अजमेर से राजेंद्र चोरडिया बोल रहा हूँ जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट इंडिया राजस्थान और हल्ला बोल है महान। आपका बहुत अच्छा कार्यक्रम है जी। भारत एक सशक्त भारत है। भारत में आज अभी जो राजनीति चल रही है वो अंदर और बाहर अपनी राजनीति चलती है, लेकिन भारत की जो सत्ता पक्ष है वो भी मजबूत है, और भारत के जो है क्या नाम है संगठन पक्ष है वो भी मजबूत है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शुक्रिया कि आप फर्स्ट इंडिया को सीरियसली देखते हैं और सीरियस चैनल के रूप में भी उसको समझते हैं। मेरे सहयोगी लाल सिंह फौजदार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, कंट्रोल रूम बीजेपी की तरफ से बनाया गया ताकि गांव और शहर जहां से भी कोई आएगा उनके ऊपर किस तरीके से उनको सुविधाएं देनी है, किस तरीके से अमित शाह जी के बारे में बताना है, ये जानकारी दी जाएगी। लेकिन क्या पूरी बीजेपी आपको कंट्रोल नजर आ रही है? देखिए विजेंद्र, जहाँ तक कंट्रोल रूम की बात है तो वो एक सुविधा के लिए बनाया गया है कि अमित शाह के दौरे को लेकर जो प्रदेश के जो नेता कार्यकर्ता यहाँ पहुंचेंगे उनको तमाम तरह की सुविधा मिल सके कि कहाँ पार्किंग होगी, कहाँ पर उनको आना है, अमित शाह का क्या कार्यक्रम है, ये सब तमाम जो छोटी छोटी बातें उनकी जानकारी कार्यकर्ताओं को देंगे। लेकिन जहाँ तक आपने क्वेश्चन किया कि कंट्रोल वाली बात है, तो देखिए विजेंद्र, अगर पूरी बीजेपी कंट्रोल में होती तो लगातार पिछले 7 तारीख के बाद जो कवायद चल रही है शाह के दौरे को लेकर, तमाम बैठकें हो रही हैं, तमाम जो मोर्चे अधूरे मोर्चों की बैठकें हो रही हैं, उन बैठकों के बीच से जो निकल कर आ रहा है वो साफ संकेत दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी सियासत पूरी तरह उफान पर है। एक तरफ एक जगह को इस बात का पूरा डर है कि पार्टी की जो गुटबाजी है, पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं की जो नाराजगी है वो कहीं शाह के सामने ना आ जाए। देखिए विजेंद्र, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। जो पैनल बैठा हुआ है अच्छी तरह जानता है कि इतने प्रचंड बहुमत के बाद भी अगर आप 1.5 साल में राजनीतिक नियुक्तियां नहीं कर पा रहे हैं, क्या वजह है? 1.5 साल के बावजूद भी जो कार्यकर्ता जिन्होंने खून पसीने बहाकर पार्टी को सींचा, इस उम्मीद के साथ की जिम्मेदारी उनको मिलेगी, पद मिलेंगे, वो आज मायूस है, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा रही। सारे मोर्चे आज तक इंतजार है उनको कब उनकी कार्यकारिणी बनेगी, प्रदेश कार्यकारिणी, वो तमाम जो मंत्री बन गए उनकी जगह किनको बिठाना, ये तय अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो पूरी कवायद अगर देखें जिंदर, तो पूरे जो लब्बुलो अगर कहें अमित शाह के दौरे को, तो वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई आखिर अपनी गुटबाजी, अपनी अंदरूनी सियासत को कैसे ढके। इसके लिए चाहे उन्होंने अब जाजम बिछानी पड़े, चाहे पूरे गुलाबी नगरी को भगवा रंग में रंगना पड़े, चाहे कार्यकर्ताओं की, जैसा कि उन्होंने तैयारी के लिए बताया कि जो महिलाएं होंगी वो भाजपा की साड़ी पहने होंगी, कार्यकर्ता स्वापे पहने होंगे, ये जो तमाम तैयारियां जो दिखावा किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं कि वो अंदर की गुटबाजी बाहर ना आ जाए, वो पूरी तरह दबी रहे, ये पूरी कवायद है। ये अलग बात है कि अब शाह के दौरे के दौरान कितनी ढक पाती है अंदर या कितनी बाहर आ पाती है, उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। चलिए लाल सिंह, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। खंडेला जी, मैं आपके साथ इसके साथ लौटूंगा कि क्या इसको एक डब्बे की तरह समझा जाए कि जहां पर रंग रोगन, पैच वर्क, लाइटें, होर्डिंग्स, बैनर्स और अच्छे से पंडाल को सजाना ये बाहर का हिस्सा हो गया और अंदर इसके गुटबाजी है, परेशानी है, नाराजगी है और असंतोष है। देखिए, इसमें विश्लेषण की बात ही नहीं है। अभी जो बीजेपी वाले कह रहे थे हम भगवा रंग में रंग देंगे, सारे खंभों पर उनके होर्डिंग्स होंगे, झंडे होंगे। अरे भाई, आपने परमिशन ले ली क्या नगर निगम से? नहीं ली। यानी आप सरकार की ध्वजा उड़ा रहे हैं, प्रशासन की ध्वजा उड़ा रहे हैं, तानाशाही की ओर जा रहे हैं, एकाधिकार की ओर जा रहे हैं और अमित शाह की गुणगान करने के लिए, स्तुति करने के लिए, वंदना करने के लिए, नारे चढ़ाने के लिए आप पूरी तरह से आतंकित है, भयभीत है। आप ऐसा कर रहे हैं जो कि सरकार की, कानून की ध्वजा, नियमों की ध्वजा, सरकार की ध्वजा आप उड़ा रहे हैं।
आप क्या कहना चाह रहे हैं पता तो लगे कम से कम। मैं ये समझना चाह रहा हूं, ये जो आपने जो कहा वो पूरी तरह सत्य बात है कि जो दिखाया जा रहा है वो दिखाना पड़ रहा है। आपने देखा इनके यहां पर 10-20 लाख के तंबू बने हैं जी, और उससे अगर कम का बनेगा तो अमित शाह जो ना जरा से नाराज हो जाएंगे। उसके बाद आपने देखा कि जो महामंत्री थे राष्ट्रीय स्तर पर, उनको क्या लताड़ पड़ी उनके जन्मदिन में बधाई देने के लिए? किनको लताड़ पड़ी? मंत्रियों को। लताड़ने वाले कौन? अमित शाह। अमित शाह कौन होते हैं? मंत्री को नहीं, मंत्री लताड़ने वाले कौन होते हैं? मैं ये कह रहा हूं, समझाने वाले हो सकते हैं लेकिन लताड़ने वाले थोड़ी हो सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि आपने गए, उनका हम विवरण ले रहे हैं कि कौन कौन ने बधाई दी। अरे दुश्मन को बधाई दी जाती है जी। अशोक जी गहलोत वसुंधरा जी को देते हैं, लेते हैं, और वसुंधरा जी गहलोत जी को देती है और लेते हैं, और उसके बाद में तर्क वितर्क करते हैं, आलोचना प्रत्यालोचना करते हैं, और उसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये जो पार्टी है ना, मैंने बहुत बार कह दिया, बीजेपी नहीं है ये, जो है कांग्रेस, नरेंद्र मोदी की पार्टी है, और नरेंद्र मोदी के साथ में जो पिछले को लगे हुए हैं अमित शाह, वो उनकी पार्टी है। चलिए सुमन जी, आपके पास मैं लौटना चाहूंगा, ये भी जवाब चाहूंगा और साथ के साथ ये भी जानना चाहूंगा कि क्या वाकई में जो ये रैली है उसके लिए जिस तरीके से शानो शौकत दिखाई जा रही है वो जरूरी है, या एजेंडा वही कार्यकर्ता होगा और वही जो लक्ष्य रखा गया है वो है, और उसको लेकर बीजेपी प्रदेश के अंदर परेशान है? नहीं, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि पहली बार किसी अध्यक्ष के स्वागत में कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह का कार्यक्रम कर रही हो तब तो आश्चर्यचकित होना चाहिए। खंडेला साहब भी बहुत भयभीत हो रहे हैं। एक बार रुकिए ना, आप ये कैसे जाने कि हम लोगों ने परमिशन नहीं ली होगी? मैं कह रहा हूं, आप गलत साबित कर दीजिए। ये पहली बार नहीं हुआ है, चाहे हम सत्ता में रहें या सत्ता से बाहर रहें, ये एक सिस्टम है कि जब आपके पार्टी के अध्यक्ष आते हैं या पार्टी के बड़े लीडर आते हैं तो पूरा संगठन एकजुट होकर उनके वेलकम का। और दूसरी बात जो आप लोग की तरफ से बताया जा रहा है कि पार्टी में बहुत तूफान है या उफान है, अंदरूनी कला है, उसको कवर अप किया जा रहा है, तो आ बैल मुझे मार हम लोग क्यों करेंगे? हमारे अध्यक्ष और हमारी मुख्यमंत्री ने अमित शाह जी को आमंत्रित किया कि आप हमारे प्रदेश में आइए, हमारी वर्किंग एफिशिएंसी देखिए, हमारे संगठन के काम को देखिए। हमने 75,000 के लाख के करीब बना लिए हैं अपने मेंबर्स, वो देखिए, एक एनालिसिस कीजिए। तो ऐसा कभी कोई करेगा यदि बहुत सारी, सुनिए मेरी बात, अगर बहुत सारी कमियां रहेगी तो कोई प्रांतीय अध्यक्ष क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने प्रांत में बुलाना चाहेगा? कवर अप तो तब होता कि हम बुलाते नहीं उन्हें, उनको हम बुला रहे हैं, ये हमारा डेयरनेस है, हम अपने काम का प्रदर्शन कर रहे हैं जी। नहीं, डेयरनेस तो होनी चाहिए ना, जो काम करेगा। किस चीज के लिए कानून तोड़ रहे हैं? संगठन के अध्यक्ष जी, ये कहीं कानून नहीं टूट रहे हैं। भगवाकरण, हमारे झंडे का रंग भगवा है तो भगवाकरण ही होगा। आपत्ति क्यों मानते हो? क्यों? आप मेरी बात सुनिए, सुनिए तो खंडेला साहब, जब कोई गजल गायक शहर में आता है या कोई बड़ा सेलिब्रिटी आता है और कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करता है तो उसके भी होर्डिंग बैनर लगते हैं। इसमें आपत्ति क्यों है? कोई गलत नहीं लगते हैं, परमिशन होते हैं, उसके शुल्क जमा होते हैं। मैं आप नहीं आपको जानकारी नहीं, मैं बता दूं, उसके शुल्क जमा होते हैं, परमिशन ली जाती है, कलेक्टर नगर निगम अधिकृत होते हैं इसके लिए, वो सारी चीजें होती है। नहीं, सब चीजों की होती है, हर चीजों की होती है। कह रही हूँ ना, पेमेंट होता है। क्या उसकी वजह ये है कि सिस्टम आपका, निगम आपका, सरकार आपकी, परमिशन की कोई परेशानी नहीं, लिखित कार्रवाई जो होती है, देखिए वो होनी हो, आप पता कर लीजिएगा। आप लोग की तो सारी दिव्य आंखें चलती है, कैमराज हैं आपके पास, आपके रिपोर्टर हैं, आप सारी चीजों का जानकारी लीजिएगा। आजकल तो इतने सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों की जानकारी मिल जाती है। यहीं पर रोकना चाहूंगा, मैं अपने सहयोगी को जरूर कहूंगा कि इस मुद्दे पर देखिए कि आखिर परमिशंस कहां पर और कितनी ली गई है। गिरिराज जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, जो सुमन जी ने कहा कि उनको बुलाया जा रहा है, उनको बुलाया जा रहा है या वो आ रहे हैं, क्योंकि अगर बुलाया जाता तो शायद जब 1 साल पूरा होता तब बुलाया जाता। 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है और 1.5 साल के करीब प्रदेश में सरकार बने हो चुका है, उसके बाद अमित शाह का दौरा। देखिए, ये इनका आंतरिक जो मामला है, अमित शाह जी को बुलाने की मुख्यमंत्री जी कभी इस तरह का वो नहीं करती। ये तो क्या है कि चूंकि उन्होंने प्रोग्राम बना लिया तो स्टेट की मजबूरी हो गई जी। आज किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर वो प्रोग्राम दे देता है, हमारी पार्टी का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर प्रोग्राम दे देगा तो मजबूरी हमें करना है। तो वसुंधरा जी मन से नहीं कर रही है, ये मजबूरी है। अगर बुलाती तो 1 साल का जब जश्न मनाया था उस जश्न में मनाते हैं, उसमें बुलाते हैं आप राष्ट्रीय नेतृत्व को, उसमें दिखाते आप। जब आपने करोड़ों रुपए जनता का बर्बाद किया उस समय आप बुला लेते, दोनों काम एक साथ हो जाते। अब आप फिर वही कार्यक्रम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपने सही कहा कि इस बहाने कम से कम जनता, जयपुर की जनता को इतनी रिलीफ तो मिली कि दीपावली और ईद और मुहर्रम जैसे त्योहार पे जयपुर की सड़कों के पेच वर्क नहीं कर पाई सरकार। अब वो पेच वर्क तो कम से हो रहे हैं। कुछ काम तो यहाँ पर किया जा रहा है, फायदा जनता को होगा। सहयोगी मेरे साथ बीकानेर से शौकत अली जी जुड़े हुए हैं। शौकत जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप?
ये निश्चित रूप आज आपसे कहा गया है, पूरी बात सुनिए। आज मेरा फोन इतना लेट किया है परमिशन होगी, पेमेंट होगा, और तो ही इनकी सादगी दिखेगी। मेरा सवाल ये है, शौकत जी मैं आपको रोकना चाहूंगा 1 मिनट। गिरिराज जी चलिए, शौकत जी अब बताइए। इतनी तैयारी होती है तो ये विकास के लिए इतनी तैयारी, जीतने के बाद विकास की तैयारी करें तो कितना विकास होता है जी। ये खाली एक नेता को दिखाने के लिए इतना विकास कर देते हैं कि दिखाने के लिए इतनी तैयारी करते हैं कि जैसे कोई पहले वो कुछ होता ही नहीं है। चलिए शौकत जी, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। और एक अच्छा सवाल आपने यहाँ पर पूछा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और राजेश जी का रुख करेंगे और उनसे वाकई में यही जानने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ कहा जाता है कि काम धीरे धीरे होगा, लेकिन जब इस तरीके के दौरे बनते हैं तो रातों रात काम क्यों हो जाता है। छोटे से ब्रेक के बाद आम जनता ने इनको इसलिए वोट देकर जिताया था कि ये कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, शायद ये कुछ करेंगे, हमारा भला करेंगे। इन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है। इन आपस में ही लड़ाएंगे, सेंट्रल में हो चाहे राजस्थान में हो, ये लोगों का समय बर्बाद कर रहे हैं। बीजेपी में जो लड़ाई चल रही है, अमित शाह के आने से हो जाएगी।